किसान भाइयों नमस्कार। आज मध्य प्रदेश की कुछ मंडियां बंद होने के कारण इंदौर मंडी में प्याज की आवकें बढ़ी हैं और जिसका सीधा असर आज हमने प्याज भाव पे देखा है। क्योंकि कल के मुकाबले आज इंदौर मंडी में प्याज की आवकें दुगनी हो चुकी हैं और प्याज भाव में आज लगभग 300 रुपए से 400 रुपए तक मंदी देखने को मिली है। अभी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि प्याज भाव में जब इतना सुधार हुआ है, इतनी तेजी हमें देखने को मिली है, वो भी लगातार, तो प्याज भाव में करेक्शन आना भी बनता है और वो करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अब ये करेक्शन प्याज भाव में इसलिए देखने को मिला क्योंकि प्याज आवकें बढ़ी हैं। हमने पिछले कुछ दिनों से लगातार एक ही बात पे काफी ज्यादा जोर दिया कि अभी प्याज मांग घरेलू स्तर पर काफी ज्यादा निर्भर है, क्योंकि अभी घरेलू मांग प्याज की काफी अच्छी बनी हुई है और खास तौर पे केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश यानी साउथ दक्षिण से प्याज की मांग काफी अच्छी बन रही है। और अभी बांग्लादेश बॉर्डर में भी प्याज का निर्यात एक बार फिर से शुरू हो चुका है। जो बांग्लादेश बॉर्डर बंद हुए थे, तो लगभग 2-3 दिन में अभी बांग्लादेश बॉर्डर खुल चुके हैं और प्याज भी जाने लगा है। अब यहाँ पर आप सभी का मुझे एक सवाल देखने को मिला कि करण भाई, बांग्लादेश बॉर्डर खुल गए लेकिन पहले की तुलना में प्याज अभी बांग्लादेश बॉर्डर पर कम पहुंच रहा है। इसके दो कारण हैं। पहली बात तो अभी बॉर्डर खुले हैं तो हो सकता है 1-2 दिन लगे सब कुछ सही होने में, और हो सकता है कि कल से यानी कि रविवार और सोमवार से बांग्लादेश बॉर्डर पर प्याज की हमें अच्छी आवक देखने को मिले। और दूसरा कारण ये है कि अभी जिस तरह से प्याज भाव में तेजी हमें देखने को मिली है, तो कहीं न कहीं अब प्याज निर्यातक भाइयों को ये डर भी है कि कहीं भारत सरकार इस पे कोई कदम ना उठा ले, जैसे कि निर्यात को बंद कर देना या फिर निर्यात शुल्क को बढ़ा देना। इसीलिए अभी वो इतना प्याज बॉर्डर पर मंगवा रहे हैं, जितना प्याज रोजाना बांग्लादेश में भेजा जा रहा है। अभी हमारे प्याज निर्यातक भाई और व्यापारी भाई बॉर्डर पर एडवांस माल मंगवाने से बच रहे हैं। अब बात करें, क्या अगले सप्ताह प्याज भाव में और बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है या नहीं? और ये सवाल आप सभी के मन में भी आने लगा होगा, क्योंकि आज जिस तरह प्याज भाव में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं कल लगभग सभी मंडियां बंद होती हैं। तो सोमवार से क्या प्याज भाव में एक बार फिर सुधार देखने को मिलेगा? और क्या अगले सप्ताह में प्याज भाव हमें थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा? क्या यहाँ से प्याज भाव में उठाव देखने को मिलेगा या नहीं? उसकी बात अभी हम करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहूंगा। आप सभी किसान भाइयों को सप्ताह में एक बार प्याज भाव की साप्ताहिक विश्लेषण रिपोर्ट और लहसुन भाव की साप्ताहिक विश्लेषण रिपोर्ट दी जाती है। तो आप सभी किसान भाई कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा ये बताएं, क्या आपको दिल्ली आजादपुर मंडी में अलग अलग व्यापारी भाइयों से ये रिपोर्ट चाहिए, या फिर आपको किसी एक व्यापारी भाई से हर सप्ताह ये रिपोर्ट चाहिए? तो आप सभी किसान भाई नीचे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह से रिपोर्ट चाहिए, और उसी तरह आपको रिपोर्ट देने का प्रयास किया जाएगा। अब जैसा कि हमने समय-समय पर कर्नाटक में बारिश, प्याज फसल और अन्य फसलों को लेकर बात की है, तो अभी हाल ही में कृषि विभाग के अधिकारियों ने हमारे किसान भाइयों को कुछ सलाह दी है। कर्नाटक के बेलगावी जिले में किसान भाइयों का कहना है कि अब समय पर बारिश होने पर ही ज्वार की बुआई और फसल का बचना संभव है। बाकी गेहूं और चने की बुआई के लिए 15 नवंबर तक का समय है। अब इसको लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों ने सलाह दी है कि बारिश होने तक बुआई ना करें। कर्नाटक के बेलगावी जिले में रबी फसलों के लिए कुल 3.6 लाख हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से लगभग 1.2 लाख हेक्टेयर में ज्वार, 1.2 लाख हेक्टेयर में चना, 40,000 हेक्टेयर में गेहूं, 32,000 हेक्टेयर में मक्का और 537 हेक्टेयर में कुसुम की फसल की बुआई होने का अनुमान है। अब ये केवल अनुमान यहाँ पे लगाया गया है कि इतनी इतनी फसल कर्नाटक के बेलगावी जिले में लगेगी, लेकिन इसमें से अभी तक लगभग 63,000 हेक्टेयर में बुआई हुई है, जिसमें से लगभग 30,000 हेक्टेयर में ज्वार, 30,000 हेक्टेयर में चना और 2500 हेक्टेयर में गेहूं लगाया गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खरीफ सीजन की तुलना में रबी सीजन में बुआई का रकबा लगभग 50% तक कम है। अब इस प्रकार की स्थिति हम गुजरात में भी देख सकते हैं, महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र में भी पानी की कमी देखी जा रही है और बारिश यहाँ पे भी कम हुई है। तो आने वाले दिनों में रबी फसल यहाँ पे भी प्रभावित हो सकती है। बाकी उसकी बात भी हम आने वाले दिनों में करेंगे।
अभी तक कर्नाटक में कर्नाटक सरकार ने कई तालुकाओं में सूखा घोषित कर दिया है, जिसकी जानकारी आप सभी को पहले दी गई। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी तक महाराष्ट्र के किसी भी जिले में सूखा घोषित नहीं किया गया। महाराष्ट्र सरकार के हिसाब से बारिश का मौसम 15 अक्टूबर तक रहता है और अब 15 अक्टूबर भी निकल चुका है और लगभग अब अक्टूबर का महीना निकल चुका है। अब जानकारी ये मिल रही है कि महाराष्ट्र सरकार जिले और तालुका के हिसाब से बारिश की जानकारी जुटा रही है, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कहीं भी सूखा घोषित नहीं किया। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र सरकार भी इस तैयारी में है और जल्द ही हो सकता है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये घोषणा की जाए कि किन-किन तालुकाओं में सूखा घोषित किया गया है और किन तालुकाओं में बारिश अच्छी हुई है। तो ये जानकारी भी आपको सबसे पहले मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी। उसके लिए आप सभी किसान भाई आज ही मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए। अब आप इस प्याज को देखें, ये कर्नाटक का नया लाल प्याज है जिसकी क्वालिटी आप यहाँ देख सकते हैं। इस बार अभी तक देखा जाए तो नए लाल प्याज की क्वालिटी अच्छी देखने को मिल रही है, चाहे फिर वो अलवर का लाल प्याज हो, चाहे गुजरात का हो या फिर साउथ का। अभी हाँ, ये जरूर है अलवर से जो भी प्याज मंडी में आ रहा है, वो गीला प्याज आ रहा है क्योंकि किसान भाई जल्दी में उसको निकाल रहे हैं और उसको मंडी में लेकर आ रहे हैं। तो मेरा आप सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि अभी आप अपने प्याज को पूरी तरह तैयार होने दीजिए। तो इसीलिए अभी आप जल्दबाजी ना करें, प्याज का साइज़ अच्छा रहेगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो आपको भाव भी अच्छा मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं, क्या अगले सप्ताह प्याज भाव में और भी बढ़िया सुधार या बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है या नहीं? अभी मैंने कई व्यापारी भाइयों से बात की। आज भी मैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी गया और इसके अलावा इंदौर मंडी और कई मंडियों के व्यापारी भाइयों से आज मैंने बात की। तो सभी से बात करके मालूम ये चला कि अगला सप्ताह प्याज भाव के लिए और भी अच्छा हो सकता है। बस आवकें कंट्रोल में होनी चाहिए, यानी कि आज जो आवकें इंदौर मंडी में देखने को मिली हैं, अगर ये आवकें सोमवार से 30,000 40,000 कट्टों की हो जाती है, तो एक बार फिर से हमें प्याज भाव में अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। और अभी लगभग हमारे सभी व्यापारी भाइयों का कहना ये है कि मांग काफ़ी अच्छी बनी हुई है और ख़ास तौर पर घरेलू मांग। तो घरेलू मांग के चलते अभी कहीं न कहीं प्याज भाव आगे अच्छा हो सकता है, बस हमें ध्यान रखना है प्याज आवकों का। तो किसान भाइयों अगले सप्ताह प्याज भाव में और अच्छी तेज़ी बन सकती है, बस हमें ये ध्यान देना है कि प्याज आवकें ना बढ़े। हाँ, ये भी ज़रूर है कि अब हम अपने प्याज को ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकते, अब प्याज निकालने का समय आ चुका है। अब जिन किसान भाइयों के पास 100 कट्टे, 200 कट्टे, 500 कट्टे या जितने भी कट्टे आपने स्टॉक किए हैं, तो आप लगातार प्याज को निकालते रहें, क्योंकि अब प्याज निकालने का यही समय है और प्याज भाव भी अच्छा हो चुका है। बाकी आप सभी किसान भाई नीचे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएँ, आपके पास कितने कट्टे प्याज स्टॉक है? अब आप सभी के मन में एक सवाल और आना चाहिए कि अगर अगले सप्ताह प्याज भाव और भी तेज होता है, प्याज भाव में और सुधार होता है, तो कहीं न कहीं सरकार का हस्तक्षेप भी होगा। अब किसान भाइयों सरकार का हस्तक्षेप कितना होगा, सरकार प्याज भाव को कहाँ तक जाने देगी, उसकी बात हम पिछले 2-3 वीडियो में काफ़ी ज़्यादा विस्तार से कर चुके हैं, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन हाँ, एक जानकारी मैं आप सभी को देना चाहूँगा। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह जी ने बताया कि हमने अगस्त महीने के मध्य से 22 राज्यों में लगभग 1.7 लाख टन प्याज बफर स्टॉक से बाजारों में उतारा है। प्याज भाव में और तेजी को रोकने के लिए और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए हम प्याज की खुदरा बिक्री बढ़ा रहे हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग मंत्रालय के अनुसार जिन राज्यों में प्याज भाव तेजी से बढ़ रहे हैं, उन राज्यों में थोक और खुदरा दोनों प्याज बाजारों में बफर स्टॉक से प्याज उतारा जा रहा है। इसके अलावा अब प्याज बफर स्टॉक को नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से और साथ ही वाहनों के माध्यम से यानी कि मोबाइल वैन के माध्यम से ₹25 प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचा जा रहा है। अब कहीं न कहीं नाफेड और एनसीसीएफ के पास जितना भी प्याज स्टॉक है, अब ये प्याज स्टॉक कितना है उसकी जानकारी ऑफ़िशियली तौर पर किसी के पास नहीं है, केवल सरकार को छोड़कर। बाकी हाँ, हमने एक अनुमान समय-समय पर लगाया और उसकी बात हमने वीडियो के माध्यम से की है। तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं अगर सरकार के द्वारा ये किया जाता है,
तो इससे भी मुझे लगता है कुछ ज़्यादा फ़र्क तो इतने बड़े स्तर पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि साउथ से काफ़ी अच्छी माँग बनी हुई है और घरेलू स्तर पर माँग काफ़ी बढ़िया बनी है। और माँग के हिसाब से अगर प्याज की सप्लाई कम है, तो कहीं न कहीं उसका असर हमें आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। आज 28 अक्टूबर को बांग्लादेश में जाने के लिए गोजडांगा बॉर्डर पर लगभग 20 से 25 प्याज के ट्रक पहुंचे हैं। इसकी संपूर्ण रिपोर्ट आपको मंडी भाव अपडेट ग्रुप में दे दी जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको ग्रुप में रिपोर्ट नहीं दी जाती तो कल रविवार धमाल के वीडियो में आपको पूरी रिपोर्ट बताई जाएगी। और अब देख लेते हैं आज इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू का क्या भाव रहा। कल के मुकाबले आज हमें कितनी तेजी मंदी देखने को मिली है। तो सबसे पहले बात करें लहसुन की। लहसुन आज ऊपर में 17,500 रुपए तक बिका। एक्स्ट्रा सुपर लहसुन 13,500 रुपए से 14,500 रुपए, सुपर लहसुन 12,500 रुपए से 13,500 रुपए, एवरेज लहसुन 11,500 रुपए से 12,500 रुपए, मीडियम लहसुन 9,500 रुपए से 10,000 रुपए और बारीक लहसुन 6,000 रुपए से 7,000 रुपए तक बिका है। आज लहसुन की आवक रही लगभग 10,000 से 12,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले थोड़ी बड़ी हैं और आज भी लहसुन भाव में लगातार तेजी बनी है। पिछले 2-3 दिनों से इंदौर मंडी में लहसुन के भाव में एक अच्छा सुधार हमने देखा है और अभी भी हम लहसुन के भाव में तेजी देख रहे हैं। अब बात करें प्याज की। प्याज आज ऊपर में 1-2 लोट केवल 5500-5600 रुपए बिके हैं। यहाँ पे गलती से 5900 रुपए लिखा गया है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। एक्स्ट्रा सुपर प्याज 4600 रुपए से 5000 रुपए, सुपर प्याज 4200 रुपए से 4600 रुपए, एवरेज प्याज 3600 रुपए से 4200 रुपए, गोल्टा प्याज 3200 रुपए से 4000 रुपए, गोल्टी प्याज 2500 रुपए से 3000 रुपए और छाटन प्याज 1000 रुपए से 2500 रुपए तक बिका है। आज प्याज की आवक रही लगभग 65,000 से 70,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले आज बढ़ चुकी हैं और लगभग दुगनी हो चुकी हैं। आज प्याज भाव में हमें लगभग 200 रुपए, 300 रुपए से लेकर 400 रुपए तक की मंदी देखने को मिली है। और अब बात करें आलू की। आज आलू बिका 800 रुपए से 1200 रुपए, आवक रही लगभग 6,000 से 7,000 कट्टों की और कल के मुकाबले आज भी आलू में भाव हमें सामान्य देखने को मिले हैं। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों, ये थी आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट और सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक करें। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं आपको आज का वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो आप इस वीडियो को हमारे अन्य किसान भाइयों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बाकी हाँ, आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि कल रविवार धमाल के वीडियो में उसको लिया जाए। तो मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।